एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है जिसके अगल बगल में बहुत सारी शिप्स लगी रहती हैं एंड कैप्टन से एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। एक कैप्टन दूसरे कैप्टन को रिकमेंड करता है कि उनको भी फाइट ज्वाइन करना चाहिए, बट दूसरे कैप्टन कहते हैं कि अगर वो ऐसा करते भी हैं तो भी उन्हें कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि उनके वेपन्स कोई भी डैमेज डील नहीं करेंगे। उनके पास इस मामले को लेकर कोई भी चॉइस नहीं है, अब ये सब कुछ हंटर्स के हाथ में है। उसी वक्त हमें एक ग्रुप ऑफ हंटर्स दिखाया जाता है जो कि फाइट के लिए बिल्कुल ही तैयार होते हैं। उनके ऊपर अटैक कर रही होती है बहुत ही बड़ी बड़ी लाल चींटियां। हंटर की टीम में फाइटर्स और मजिशियन दोनों थे जो कि लाल चींटी को साथ में मिलकर हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन चींटियां को ज्यादा ही पावरफुल थी और उल्टा उन्हीं को डैमेज पहुंचा देती है। सभी ऑलमोस्ट मरने वाले थे, तभी जो एक लास्ट हंटर बचा हुआ था वो कहता है कि हम इनसे फाइट नहीं कर सकते, अगर हमारा रैंक थोड़ा ज्यादा होता तो फिर कुछ चांसेस भी थे। जैसे ही हंटर्स मरने वाले रहते हैं तभी अचानक से एक बंदा पहुंचता है, एक ही हिट में एक लाल चींटी को खत्म कर देता है और जिस बंदे को काफी ज्यादा चोट आई होती है उसे वो फिक्स भी कर देता है हीलिंग मैजिक के थ्रू। पर जब वो उस बंदे को हील कर रहा होता है एक ग्रुप ऑफ एंट उसी पे अटैक कर देता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाते उससे पहले ही वहां पे और भी बड़े फाइटर्स एंड मजिशियन पहुंच जाते हैं। ग्रुप के गॉसिप्स में पता चलता है ये जो भी बड़े फाइटर्स हैं ये सभी के सभी एस रैंक के हंटर्स हैं। वो सभी एस रैंक के हंटर्स लाल चींटियों के ग्रुप को बहुत ही इजीली खत्म कर देते हैं, पर तभी आ जाता है एक और भी बड़ा चींटी जो कि कलर में तो व्हाइट है और साइज में उनसे ऑलमोस्ट 8 गुना ज्यादा बड़ा। अब उस अकेले चींटी को मारने में सभी एस रैंक हंटर के भाई पसीने छूट जाते हैं, लेकिन कैसे भी वो चींटी को खत्म कर ही देते हैं। उसे मारने के बाद वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, लेकिन उतने में ही पूरी बड़ी चींटियों का ग्रुप आ जाता है। ये देखते हुए हंटर्स भी फॉर्म में आ जाते हैं एंड एक का शरीर बिल्कुल ही हल की तरह हो जाता है, दूसरे का हाथ वुल्वरीन की तरह बड़ा। उस फाइट को खत्म करते ही सीन चेंज हो जाता है और हम पहुंच जाते हैं एक शहर के अंदर और हमें दिखाया जाता है चींटियों की पूरी आर्मी शहर की तरफ बढ़ रही होती है। बाय द वे टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हंटर्स की भी पूरी आर्मी बिल्कुल ही तैयार बैठी है। फाइट खत्म होते ही हमें दिखाया जाता है एक ब्लैक होल टाइप से बहुत ही बड़ा गेट जो कि दूसरी दुनिया से कनेक्टेड है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है दूसरी दुनिया के मॉन्स्टर्स जो कि जायंट की तरह पावरफुल तो है, साथ ही साथ उनके पास मैजिकल पावर्स भी है। ये सभी मॉन्स्टर्स फाइट करते हैं हंटर्स के साथ और हंटर्स उन्हें इजीली टेक डाउन कर देते हैं। बाय द वे इसी समय पता चलता है कि कौन से हंटर कौन से रैंक के हैं। एग्जांपल से जो हंटर्स हमें स्टार्टिंग में दिखाए गए वो है एस रैंक के, यानी कि सबसे टॉप पे। ऐसे ही सीरीज वाइज सबसे टॉप पे है एस और उसके बाद आता है ए बी सी डी। वैसे ई रैंक भी है सबसे कमजोर लोगों के लिए एंड ई रैंक में सिर्फ एक ही बंदा है। नाउ देखो ये जितने भी मैंने आपको हंटर्स के रैंक बताए इन सब में एक चीज फिक्स है कि ये हंटर्स पहले ही दिन डिसाइड कर जाते हैं कौन सा रैंक के लिए है एंड कितनी भी कोशिश कुछ भी कर लिया जाए इनकी पावर्स कभी भी नहीं बढ़ सकती। खैर 3 साल बाद प्रेजेंट की डेट में हम एक शहर के अंदर आ चुके होते हैं जहाँ पे कि सभी लो क्लास के हंटर्स एक जगह पे जमा होते हैं। ये सभी हंटर्स एक जगह पे इकट्ठा इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक हंट पे जाने वाले थे। तभी वहां पे एंट्री होती है एक ई क्लास हंटर जो कि मैंने आपको बताया सबसे कमजोर होता है, यानी कि संग जिन वूकी। जैसे ही वो एंटर करता है सभी लोग तरह तरह की बातें करना स्टार्ट कर देते हैं कि कैसे वो एक ई क्लास के हंट पे जाके भी चोटी लोग हॉस्पिटलाइज हो जाता है। खैर जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसकी फ्रेंड जूही उसके सामने आ जाती है एंड पूछती है कि आखिर तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ। वो उसे अपना ध्यान रहना एंड केयरफुल रहने की एडवाइस देती है। वेल सभी लोग हंट के लिए तैयार रहते हैं एंड उस डंजन के पास यानी कि गुफा के पास जमा होते हैं जिसमें कि वो हंट करने के लिए जाने वाले थे। उनके लीडर जो सभी हंटर्स को लीड करने वाले थे वो सभी को तैयार करते हैं एंड उस गुफा के अंदर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही सभी लोग अंदर चले जाते हैं तभी जिंग वो सन अपने वेपन को देखता है। वो एक बहुत ही पुरानी नाइफ रहती है जिसमें कि मैजिक वगैरह कुछ भी नहीं होता है। इसके पीछे का रीजन है वो सिर्फ वही वेपन अफोर्ड कर सकता था क्योंकि हंट में वो बहुत ही बुरा है। कुछ ना होने से बेटर एटलीस्ट उसके पास कुछ तो है, ये सोचते हुए वो आगे बढ़ता है। जैसे ही सभी लोग अंदर चले जाते हैं तभी सीन चेंज हो जाता है एंड हम आ जाते हैं हंटर्स एसोसिएट के चेयरमैन के ऑफिस में। वो बताते हैं कि बीइंग अ हंटर एक काफी अच्छा प्रोफेशन है क्योंकि उसमें बहुत सारे पैसे हैं। वो बताते हैं कि हंटर्स जब हंट करने के लिए गुफा में जाते हैं तो फिर वहां पे जो कलेक्टेबल आइटम्स है उनकी डिमांड काफी ज्यादा है एंड यही एक जरिया है जिसके कारण पूरी हंटर्स एसोसिएट काफी अच्छा खासा अर्न कर रही होती है। उसी टाइम सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि जिन वो संग के हाथ में भी कुछ ऐसा ही एक टुकड़ा है। वो उसे देख ही रहा होता है कि एक गॉब्लिन जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। वेल वो फाइट बैक करने का कोशिश जरूर करता है लेकिन उसके वेपन से मॉन्स्टर पे कोई भी असर नहीं होता और खुद ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। लकीली उसी टाइम पे एक बड़ा हंटर आके उसे बचा जरूर लेता है लेकिन चोट काफी ज्यादा लग चुकी थी। वैसे जिन वो संग की फ्रेंड जूही जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो एक हीलर होती है। वो उसके पास जाके तुरंत ही उसे धीरे धीरे हील करना स्टार्ट कर देती है। जब तक ये सब कुछ हो रहा होता है हम दोबारा से चेयरमैन साहब के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। वो बताते हैं कि आखिर इन स्टोन्स की डिमांड इतनी ज्यादा क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट उसका यूज एक एनर्जी रिसोर्स की तरह करना चाहती है। बिकॉज ये स्टोन जैसी दिखने वाली चीज न्यूक्लियर से काफी ज्यादा सेफ है और वाटर या फिर विंडमिल जैसी चीजों से काफी ज्यादा एफिशिएंट और ये किसी टाइप का पोल्यूशन भी नहीं फैलाती, इसलिए हमेशा इसकी डिमांड काफी ज्यादा रहती है। वेल दोबारा से गुफा के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे हंटर्स ऑलमोस्ट सभी मॉन्स्टर्स को मार चुके होते हैं, सारे लूट्स वगैरह कलेक्ट कर लिए होते हैं। सभी लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि वहाँ की लूट काफी अच्छी होती है सिवाय जिन वो संग के, क्योंकि उसे कुछ खास नहीं सिर्फ एक सिंगल ई रैंक का एसेंस स्टोन मिलता है जिसकी ज्यादा कोई वैल्यू है नहीं। वो पछता ही रहा होता है कि वो हमेशा ही अपनी जान को जोखिम में डालता है लेकिन कभी भी उसे कुछ वैल्यूएबल नहीं मिलता। इतनी देर में एक हंटर को एक अजीब सी गुफा दिखती है एंड वो सभी को अपने पास बुला
लेता है। सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड रहते हैं बिकॉज सभी ने पहली बार ही ऐसा कुछ देखा होता है, क्योंकि इसके पहले सभी ने सिर्फ डबल डंजन के बारे में सुना था पर देख सिर्फ पहली बार रहे हैं। वेल ग्रुप के लीडर कहता है कि उन्हें हंटर्स एसोसिएट में इस चीज के बारे में बताना चाहिए। तभी कुछ बड़े हंटर्स कहते हैं कि अगर वो जाके एसोसिएट में ये सारी चीजें बताएंगे तो फिर जो इसके अंदर का लूट है वो सभी दूसरे हंटर्स को मिल जाएगा। वैसे भी एक ई रैंक गुफा के अंदर ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या ही हो सकता है। ये सुन के ग्रुप के लीडर सहमत हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो एक वोटिंग करने का डिसाइड करते हैं कि आखिर उन्हें अंदर जाना चाहिए या फिर नहीं। वोटिंग का रिजल्ट कुछ ऐसा रहता है कि 6 लोग अंदर जाने के लिए तैयार रहते हैं और 6 लोग मना कर रहे होते हैं। लास्ट वोट बचा रहता है जिनवो का। वो काफी ज्यादा डरा हुआ रहता है क्योंकि अभी अभी वो मरते मरते बचा है, बट स्टिल उसे याद आता है उसके माँ का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा होता है जो कि बिल्कुल भी फ्री नहीं है, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। साथ ही साथ उसके बहन की स्टडीज भी बाकी है, उसी को उन सारी चीजों के लिए पे करना है। उसे पैसे चाहिए नहीं, उसे पैसों की जरूरत है। ये कहते हुए वो भी एग्री करता है कि हम उस गुफा के अंदर जा रहे हैं। खैर जैसे ही वो सभी लोग गुफा की ओर बढ़ते हैं तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि रोड पे एक लड़की का बैग छीन के 2 गुंडे भाग रहे होते हैं। चोर जब भाग रहे थे तभी एक लड़की उनके सामने आ जाती है जो कि उनको उनके स्कूटर से गिरा के और वो बैग वापस उनसे ले लेती है। वेल वो बैग था जिनवो की बहन का एंड वो लड़की उसे वापस कर देती है। जब भीड़ उस जगह पे इकट्ठा हो जाती है तो हमें पता चलता है वो एक एस रैंक की हंटर थी, इसीलिए वो वहां से चुपचाप निकल लेती है क्योंकि उसे पब्लिसिटी ज्यादा पसंद नहीं था। जैसे वो चली जाती है दोबारा से सीन चेंज हो जाता है और हम पहुंच जाते हैं गुफा के अंदर। वो सभी काफी अंदर तक पहुंच जाते हैं तभी उन्हें एक बहुत ही बड़ा सा गेट दिखाई देता है। गेट काफी पावरफुल दिख रहा था, इसलिए सभी 13 हंटर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो सभी एक साथ पावर लगा के गेट को खोलने की कोशिश करेंगे और ऐसा ही होता है। वो सभी लोग मिलकर उस गेट को खोल ही लेते हैं। जैसे ही अंदर बढ़ते हैं तो फिर अंदर की मशाल यानी कि टॉर्च अपने आप जलने लगती है। अंदर जाते ही सभी लोग सबसे पहले चीज ये नोटिस करते हैं कि वहां पे बहुत सारे बड़े बड़े स्टैचूज थे जो कि सभी एक दूसरे से काफी अलग थे एंड सभी के हाथ में वेपन्स भी थे। लेकिन वहां पे कुर्सी पे बैठा हुआ भी एक बहुत ही बड़ा सा स्टैचू था जो कि दिखने में बिल्कुल उनके राजा जैसा लग रहा था। खैर तभी उन 13 हंटर्स में से एक हंटर को एक ऐसा स्टैचू दिखाई दिया जिसके हाथ में एक बोर्ड था और उस बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ था। ग्रुप के लीडर जैसे ही वो पढ़ना चालू करते हैं जू ही जिनवो का हाथ पकड़ लेती है और वो काफी डरी हुई रहती है। वो बताती है कि उनमें से एक स्टैचू शायद ब्लिंक किया, मतलब उसने पलके झपकाई। जब जिनवो उस स्टैचू की तरफ देख रहा था तो फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वेल ग्रुप के लीडर बोर्ड पे लिखी हुई जब सारी चीजों को पढ़ लेते हैं दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। ये देख के सभी हंटर्स बहुत ही बुरी तरीके से डर जाते हैं और आपस में बात करना स्टार्ट कर देता है कि आखिर वो इस गुफा के अंदर आए क्यों। इतने में ही ग्रुप से निकल के एक हंटर वापस घर जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ना स्टार्ट करता है। उसने जैसे ही गेट को टच करा, गेट के पास खड़ी जो 2 स्टैचूज थी उसने उस बंदे को आधे में काट दिया। इस चीज को देख के लिटरली सभी हंटर्स बिल्कुल शॉक हो गए एंड डर से कांपने लगे बिकॉज इतनी पावरफुल चीज उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर कभी नहीं देखा था। बाय द वे जूही जिनवो को जिस स्टैचू के बारे में बता रही थी कि जिसने पलके झपकाई, जब जिनवो अब दोबारा उस स्टैचू की तरफ देखता है तो फिर वो स्टैचू उससे ही घूर रही होती है और जिस तरीके से वो स्टैचू जिनवो को देख रही होती है उसे ये तो रियलाइज हो जाता है कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा खतरा है। क्योंकि भले ही उसे कुछ ना आता हो, उसे एक चीज बहुत ही अच्छी तरीके से आता है, खतरों से बचना, खतरों को भाप लेना और जिंदा रहना। जैसे उसे रियलाइज होता है कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा खतरा है, वो सभी पे चिल्लाता है कि सभी हट जाओ। इतना बोलते उसके आंख से एक बहुत ही पावरफुल लेजर निकलता है जिससे कि बहुत सारे हंटर्स घायल हो जाते हैं, कुछ मारे भी जाते हैं। कुछ हंटर्स का शरीर टुकड़ों में बट चुका था और कईयों के हाथ पैर अलग हो चुके थे। डेफिनेटली ये देख के हमें इतना तो पता चल गया कि किसी भी हंटर में इतना पावर नहीं है कि वो उनमें से एक भी स्टैचू से लड़ सके। बाकी जो हंटर्स बच गए उन्हें ये तो रियलाइज हो गया था कि यहाँ पे अब वो सब मरने वाले हैं। तो अब आगे क्या होता है ये देखने के लिए अगला एपिसोड हम लेके आ रहे हैं बहुत ही जल्द। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन याद से दबा देना ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो डाले आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए एंड आप एक भी एपिसोड मिस ना करो।